नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे। भाग एक के अंतर्गत 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत राज्यों का संघ है। ये राज्य हैं, ये सभी राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। इसी संघ का नाम भारत होगा, यानी इंडिया होगा। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण का तात्पर्य है कि भारत है, इंडिया में अगर पाकिस्तान आकर मिलना चाहता है तो वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलेगा। तो 28 राज्य है और पाकिस्तान मिलना चाहता है तो एक और मिलकर यानी 29 राज्य होगा। 28 राज्य है, अगर नेपाल इसमें मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलेगा तो राज्य हो जाएगा 29। यानी कोई भी देश भारत में मिलना चाहता है तो वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलेगा। जैसे सिक्किम 1975 में भारत में मिला अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश 2 भागों में विभाजित हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रूप में। तो कोई जैसे बिहार बिहार 2 भागों में विभाजित किया गया, बिहार और झारखंड के रूप में। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बिहार का विभाजन हुआ, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 पर विधि बनाने का, कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास होगा। यानी 1 में है भारत का होगा, राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। ये राज्य है, सभी राज्य संघ बनाएंगे, उस संघ का नाम इंडिया होगा। कोई देश अगर भारत में मिलना चाहता है तो एक नए राज्य के रूप में वो मिलेगा, वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। जैसे 1975 में सिक्किम भारत में मिला। अगर भारत का कोई राज्य 2 भाग में विभाजित होना चाहता है तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। अनुच्छेद 1, 2, 3 ये तीनों पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद के पास यह अधिकार है। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आता है। अनुच्छेद 11 में है नागरिकता, यानी पहले हुआ भारत राज्यों का संघ है, तो पहले संघ हुआ, तब राज्य हुआ, तो संघ यानी भारत, उसके बाद राज्य, तो राज्य होगा तो उसमें व्यक्ति होगा, नागरिक होगा। तो 5 से 11 के बीच नागरिकता होगा। जब नागरिक होगा तो उसके पास कोई अधिकार होगा। तो 12 से 35 तक ले कौन अधिकार होगा? मौलिक अधिकार होगा। जो उसके पास अधिकार होगा तो उस अधिकार को नियम के अनुसार लागू करेगा। नियम माने नीति के अनुसार लागू करेगा। तो नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच में है। तो व्यक्ति नागरिक होगा तो उसका अधिकार होगा, अधिकार तो नीति के अनुसार बनाएगा 36 से 51। तो नीति होगा तो उस नीति को पालन के लिए कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। तो कर्तव्य का पालन कितना पर होगा? 51A से 51A यानी कर्तव्य बने मौलिक कर्तव्य। और इस सारे के पालन कराने के, सारे के देख रेख करने के लिए एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का पद का होगा 52। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति होगा। और राष्ट्रपति का चुनाव होगा 54। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव की विधि होगा, न निर्वाचन की विधि होगा 55 में। 56 में, अनुच्छेद 56 में होगा राष्ट्रपति अपने पदों पर 5 वर्षों की अवधि तक रहता है। यह किस में कहा गया? अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्षों की अवधि तक बना रहता है।
अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति फर्स्ट टर्म, दूसरे टर्म, तीसरे टर्म, चौथे टर्म, पांचवें टर्म, जितना टर्म चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर सकता है, उम्र कैद की सज़ा को माफ़ कर सकता है। यह अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग क्या है? इसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। एक हटाने की प्रक्रिया है। संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, तो किसी भी संसद में लाया जा सकता है। इसमें भी लाया जा सकता है, इसमें भी लाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि संसद महाभियोग लगाना चाहता है लोकसभा, और लोकसभा को लग रहा है कि राष्ट्रपति संसद संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो लोकसभा क्या किया कि इनके विरुद्ध महाभियोग लगा दिया। तब महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दिया कि आपके विरुद्ध हम महाभियोग लगाना चाहते हैं, क्योंकि आप संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। तो होगा क्या कि लोकसभा में 545 लोग हैं, उसके 1/4 भाग लोग दस्तखत करके, 1/4 भाग लोग दस्तखत करके ऐसा पेपर होगा। इस पर लिखा रहेगा कि राष्ट्रपति महोदय भारत के संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और ये संविधान का हनन कर रहे हैं, इसलिए इनको पद से हटाए जाने के लिए इस पर महाभियोग लगाया जा रहा है। इस पर लोग दस्तखत करेगा। कितना लोग? 1/4 लोग। कितना का 1/4 लोग? 545 का 1/4 लोग दस्तखत करेगा। अभी चला जाएगा कहाँ? लोकसभा स्पीकर के पास। लोकसभा स्पीकर मंजूरी दे देगा, फिर यहाँ चला आएगा। अब यहाँ होगा कि 2/3 बहुमत से, 2/3, 2/3 बहुमत से ही लोकसभा के सदस्य इसको पारित कर देगा। ये चला जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा जांच पड़ताल करने के बाद राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से अगर पास कर दिया तो यह महाभियोग पारित समझा जाएगा और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। इसी को महाभियोग कहा जाता है। संसद है, अनुच्छेद 79 100 से 7 आई 9 है। बिंदु का मतलब 9 होता है। संसद यानी 79। राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। तो राज्यसभा में जनसंख्या कम है इसलिए 80, और लोकसभा में जनसंख्या अधिक है इसलिए 81। तो संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 अनुच्छेद के अंतर्गत। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत होता है कि लोकसभा का विघटन हो जाता है। लोकसभा का विघटन का मतलब होता है 2019 में चुनाव हुआ, इसका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 2000 कितना है 24 तक है। तो मंत्रिपरिषद लिखित रूप से अगर दे दे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति 2024 से पहले ही लोकसभा का विघटन कर देगा। 2023 में कर देगा या 2022 में भी कर देगा। तो अनुच्छेद का लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 के अंतर्गत होता है। इसके लोकसभा का विघटन का अनुच्छेद 85, यानी विघटन मतलब लोकसभा समाप्त हो जाएगा और फिर से चुनाव होगा। लोकसभा का अंत हो जाएगा, फिर से चुनाव होगा। इसी को विघटन कहा जाता है। स्थगन कहा जाता है कि ये संसद भवन चल रहा है, इसमें बहुत शोरगुल हो रहा है, तो कहा हो कि 1 घंटा के लिए इसको बंद कर दिया गया, या 1 दिन के लिए बंद कर दिया गया, या 2 घंटा के लिए बंद कर दिया गया, या 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इसी को कहा जाता है स्थगन। सत्रवसान होता है कि सत्र की समाप्ति। सत्र 3 गो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो इस सत्र का हुआ कि एक सत्र को समाप्त कर देना, इसी को सत्रवासन कहते हैं।
किसी एक सत्र को समाप्त कर देना, उसी को सत्रवासन कहते हैं, यानी सत्र की समाप्ति हो गया। संसद के 2 सत्र, एगो ये सत्र एगो ये सत्र हुआ, तो ये दोनों संसद के दोनों सत्रों के बीच 6 महीना से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के मतलब संयुक्त बैठक। अब श्री 108 श्री होता है, तो ये श्री 108 श्री जो आते हैं उस बैठक करते हैं, संयुक्त रूप से बैठक करते हैं। तो श्री 108 श्री 108 आवे यानी बैठक, यानी संयुक्त बैठक होगा। आपको याद करने के बता रहे हैं कि अनुच्छेद 108 होगा यानी संयुक्त बैठक होगा। संयुक्त बैठक होता है कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी कानून पर दोनों का मतभेद है तो यहाँ पे संयुक्त बैठक बुलाकर इनके मतभेद को दूर किया जाता है। अभी तक ऐसा कंडीशन 3 बार हुआ है। 1961 में हुआ है, दहेज प्रतिबंध विधेयक पर प्रथम बार हुआ संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होता है। अभी तक भारत के इतिहास में 3 बार हुआ है, 61 में हुआ है, एगो 1978 में हुआ है बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के समय, और तीसरा बार हुआ है 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक के पास होने के समय ये संयुक्त बैठक बुलाया गया था। अध्यादेश माने आदेश, लगातार आदेश देता है, लगातार 1 2 3। अध्यादेश माने लगातार आदेश देना, यानी 1 2 3। 123 अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब होता है जब संसद सत्र में ना हो, संसद भवन सत्र में ना हो तथा कानून को लागू करना अति आवश्यक है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा कानून बना सकता है। लोकसभा है और राज्यसभा है, ये दोनों सत्र में ना हो और कानून बनाना हो। कानून बनता है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, और राष्ट्रपति दस्तखत करता है, कानून बन जाता है। अब देखिए कि ऐसा कंडीशन है कि कानून की जरूरी बहुत ज़रूरी है, और लोकसभा का संसद में लोकसभा भी सत्र में नहीं है ना राज्यसभा सत्र में है, दोनों सत्र में नहीं है, तो इसमें कानून जरूरी बनाना जरूरी है। तो राज्यपाल हो, राज्य में बना सकता है वो कानून, और राष्ट्रपति हो वह देश में कानून बना सकता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, इस अध्यादेश के द्वारा कानून बना दिया जाता है। ठीक है, कानून बन गया तो ये कानून काम करने लगा। अब जैसे लोकसभा राज्यसभा सत्र में आएगा तो ये इसको जैसे 6 महीना के अंदर इसको लोकसभा राज्यसभा से पारित करवा लिया जाएगा, लोकसभा में पास करा दिया जाएगा, राज्यसभा में पास करा दिया जाएगा, तो यह कानून पूरे लाइफ टाइम पूरे कानून में पास हो जाएगा, कानून लागू हो जाएगा और पूरे दिन के लिए लागू हो जाएगा। अगर ये लोकसभा राज्यसभा से नहीं पास कराया गया तो 6 महीना के अंदर ये अपने आप ये कानून खत्म हो जाएगा। अगर संसद भवन चल रहा है और संसद भवन शुरू हो गया तो शुरू होने के 6 सप्ताह पहले, शुरू हुआ आज से, अगर 5 तारीख का ऐसे शुरू हुआ तो 6 सप्ताह के अंदर इस कानून को पास कर देना है। जब शुरू होगा तो 6 सप्ताह के अंतर्गत कानून को लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास कर दिया जाएगा, तो कानून रहेगा ना तो कानून यह समाप्त हो जाएगा। देखिए 50 अब 50, मतलब 50 यहाँ हो 50 यहाँ हो, तो जिसको वोट देगा लोकसभा अध्यक्ष उसकी सरकार बनेगा, उसका जीत होगा। तो वे 50-50 माने 100 माने लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय, यानी अनुच्छेद 100 के अंतर्गत क्या होगा 50-50 माने 50-50 माने 100 माने लोकसभा का निर्णायक वोट। 50 यहाँ है 50 यहाँ है, अब जिसको ही देगा वोट एक ज़्यादा वो हो जाएगा इसका निर्णायक वोट, वो उसका सरकार बन जाएगा या कोई कानून पास हो जाएगा। 143 में क्या है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब सलाह को मानना न मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट का व्यवस्था, प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, माने भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और 64 में है कि जो उपराष्ट्रपति हो है वो राज्यसभा का पदेन उपसभापति होगा।